हाइट। हाइट देना चाहें तो दे लें, ना भी देंगे तो सूट कर जाए। अगर देना चाहते हैं तो देख लेते हैं। हाइट पिक्सल में देनी है आपने हमेशा। जैसे मैं यहाँ पे देने लगी हूँ 90 पिक्सल। ये इसको हमने हाइट और विड्थ दे दी। विड्थ भी दे चुके हैं, विड्थ हमेशा परसेंटेज में और हाइट पिक्सल्स में। तो इसको सेव करवाते हैं और रन करवाते हैं। रिफ्रेश करते हैं पेज को। ये देखिए इमेज का साइज छोटा हो गया और अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। इसकी विड्थ 30% हो चुकी है और हाइट 90 पिक्सल्स। तो अब ये बिल्कुल ठीक लग रही है। अब हम कुछ और नए टैग्स के बारे में पढ़ते हैं, जो है लिस्ट टैग्स। लिस्ट टैग इसलिए यूज़ होते हैं, अगर आप कोई लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिस्ट टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। 3 तरह की लिस्टें होती हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करती है। अनऑर्डर लिस्ट के लिए सबसे पहले जो टैग हम इस्तेमाल करते हैं वो है यूएल टैग। यूएल टैग इज यूज फॉर अनऑर्डर लिस्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूएल टैग, यू एंड एल। इसको प्रेस करेंगे। इसका ओपनिंग टैग भी आ चुका है और क्लोजिंग टैग भी आ चुका है। अब इसके मिड में हम वो लिस्ट का टैग यूज़ करेंगे जितनी लिस्टें हमने प्रिंट करवानी है। तो इसको हम एंटर प्रेस करके जाएंगे और नीचे आ जाएगा। और इसके ओपनिंग टैग और इसके क्लोजिंग टैग के मिड में हम यूज़ करेंगे लिस्ट का टैग, LI टैग। इसको प्रिंट करवाते हैं। आप जितनी मर्जी बार लिख सकते हैं, जितनी लिस्टें आप प्रिंट करवाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको लिख लें। लिस्ट टैग, तो मैंने 2 लिस्ट टैग इसके दरमियान में इस्तेमाल कर लिए हैं। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। एक अनऑर्डर लिस्ट है, उसके दरमियान में हमने 2 लिस्ट टैग का इस्तेमाल किया है और उसके अंदर हम कुछ भी लिख लेते हैं अभी। हेलो, एंड देन यहाँ पे लिखाते हैं FR कोडिंग। देन इसको सेव करते हैं और रन करवाते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट का क्या काम है। देखिए अनऑर्डर लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। अनऑर्डर लिस्ट जो है वो हमें इस फॉर्म में डाटा को प्रिंट करके देती है। अगर आप बुलेट्स लगाना चाहते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को शो करने के लिए तो आप यूज़ करें अनऑर्डर लिस्ट। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इन बुलेट्स की जगह पे नंबर्स आएँ 1 2 3 या कुछ भी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का क्या इस्तेमाल होगा उसको भी हम देख लेते हैं। बहुत कम डिफरेंस है इन दोनों में। बस आपने क्या करना है, अनऑर्डर लिस्ट को पूरा कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के लिए सिर्फ आपने इतना, ऑर्डर लिस्ट के लिए सिर्फ आपने इतना चेंज करना है कि जहाँ पे यूएल है वहाँ पे OL लगा देना है बस। बाकी इसके अंदर भी लिस्ट का ही इस्तेमाल होगा। लिस्ट को प्रिंट करवाने के लिए सिर्फ हमने इसको OL कर देना। यहाँ पे भी OL कर देते हैं, इसके क्लोजिंग टैग में भी। तो ये देखिए अब यहाँ पे हो चुका है OL टैग और इसके नीचे भी क्लोजिंग टैग भी हमने OL टैग कर दिया और इसके दरमियान में हमने लिस्ट के टैग को प्रिंट करवाया। अब देखते हैं ये किस तरह से रन करता है। ये देखिए अब ये किस फॉर्म में आ चुका है, 1 2 की फॉर्म में, ऑर्डर लिस्ट के फॉर्म में। अब हम तीसरी लिस्ट की बात करते हैं जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज़ किस लिए होती है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज़ यूज फॉर डिफाइन समथिंग। अगर हम किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम क्या किस चीज़ का यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो है DL टैग। तो यहाँ हमने DL लिखा, इसको प्रेस किया और DL टैग के अंदर हम 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम LI टैग यानी लिस्ट के टैग का इस्तेमाल करते थे, इसी तरह से डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हम 2 टैग्स का इस्तेमाल करेंगे। DT टैग डिस्क्रिप्शन टाइटल और DD टैग फॉर डिस्क्रिप्शन डाटा। डिस्क्रिप्शन टाइटल उस चीज़ को डिफाइन करेगा जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल टाइटल हम देना चाहते हैं मिल्क
और उसके अंदर जो डाटा प्रिंट करवाना चाहते हैं वो क्या चीज़ होगी, मिल्क का कलर वाइट है, ये प्योर है, या कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हम दो टैग्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, जो है DT टैग फॉर डिस्क्रिप्शन टाइटल एंड DD टैग फॉर डिस्क्रिप्शन डाटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्क्रिप्शन टाइटल, DT टैग, इसको हमने यूज़ किया। और डिस्क्रिप्शन टाइटल के अंदर हम लिख लेते हैं बुक्स, और यहाँ पे हम अगला टैग लेते हैं डिस्क्रिप्शन डाटा, DD टैग, और इसके अंदर बुक्स रख देते हैं, बुक का कलर रख लेते हैं पिंक, और एक और डाटा, जितना डाटा आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फिर DD टैग का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर हम लिख सकते हैं प्राइस उसकी, तो हमने एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट ली, उसके अंदर हमने दो टैग का इस्तेमाल किया, वो है डिस्क्रिप्शन टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाटा। आप इसके अंदर जितने मर्जी डिस्क्रिप्शन टाइटल और जितने मर्जी डिस्क्रिप्शन डाटा उसके अगेंस्ट लिख सकते हैं। तो इसको रन करवा के देखते हैं। ये देखें, ये है डिस्क्रिप्शन लिस्ट का काम। बुक उसका टाइटल और उसके अगेंस्ट थोड़ा सा आगे करके उसकी दो डिफाइनिंग थिंग्स जो उसको डिफाइन कर रही हैं। सो डिस्क्रिप्शन लिस्ट का ये इस्तेमाल है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी और वीडियोस चाहिए और आप भी चाहते हैं कि आप इस कोर्स को सीख के अपनी स्किल को अच्छा कर सकें और अर्निंग स्टार्ट कर सकें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख के फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अभी के लिए